हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियोस को छोड़ देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी। मैं ये चीज़ इस वीडियोज़ में आपको ये चीज़ बताऊँगा कि जो आप मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि मेमोरी कार्ड जो आप अलग से लगाते हैं वो ना करके आप जीमेल का यूज़ कीजिए। जीमेल जो अकाउंट मैंने बताया पिछली वीडियोस में कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, जीमेल अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं, जीमेल अकाउंट से क्या क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको जीमेल अकाउंट्स के अंदर बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में आपको 15 GB मिल जाती है। फ्री में आपको 15 GB प्लस आप जो भी नंबर आप मोबाइल में सेव करते हैं या फिर किसी सिम कार्ड में सेव करते हैं, मान लीजिए कि आपका मोबाइल गुम हो गया या फिर सिम बंद हो गई, किसी कारण से टूट गई, तो वो नंबर गायब हो जाता है आपका। आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम आपका नंबर रहे और आपका जो फ़ोटोज़ या फाइल्स कोई भी हो, आपकी मेमोरी कार्ड में कभी रखते हैं तो मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाती है, वो भी गुम हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर लाइफ टाइम तक रहे और आपका जो फ़ोटोज़ या फाइल्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, वो लाइफ टाइम तक रहे। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने जीमेल्स अकाउंट का यूज़ कीजिए। जीमेल अकाउंट्स का यूज़ करने के लिए मैं आपको बताऊं कि जीमेल अकाउंट्स के अंतर्गत आपको 15 GB स्टोरेज फ्री में बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। उसके बाद आपको 15 GB मिलने के बाद आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर का वो दिया है ऑप्शन, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए कैसे आप गूगल कॉन्टैक्ट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर कैसे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद भी आप उसमें कैसे फ़ोटोज़ या फाइल्स को रख सकते हैं और वो लाइफ टाइम तक आपकी जीमेल पर रहेगा। तो मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता दिया हूँ कि जीमेल अकाउंट अगर बनाना है तो हमारी पिछली वीडियोज़ हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियोज़ में हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। मैं कोई भी वीडियोस फेक नहीं बनाता हूँ, आपके यूज़फुल के लिए ही बनाता हूँ, आपकी यूज़फुल यानी कि आपके लायक के लिए बनाता हूँ, आपको रोज़ आने वाले कामों में यूज़ करने के लिए ही बनाता हूँ कि आपको उसका यूज़ ज़रूरी पड़ता है, इसलिए मैं बताता हूँ। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि सबसे पहले तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम आपका गंवाते हुए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर जब जाएंगे, सबसे पहला जो काम है आपको ड्राइव को डाउनलोड करना है। वैसे तो नॉर्मली किसी भी फ़ोन को आप नए एंड्रॉयड फ़ोन को परचेस करते हैं तो वहाँ पे गूगल ड्राइव रहती है। आप गूगल ड्राइव सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, ये गूगल ड्राइव होती है, इसी को मैं बोलता हूँ गूगल ड्राइव। तो इसे आपको सिंपली आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप इंस्टॉल आपके फ़ोन में है तो आप डायरेक्टली इसे ओपन कीजिए और अपनी ईमेल अकाउंट के साथ इसे लॉगिन कर लीजिए। दोस्तों देखिए, मैंने अपनी ईमेल अकाउंट के यहाँ साथ लॉगिन किया है। देखिए मेरा इस ईमेल अकाउंट है, जीमेल का नंबर यहाँ देखिए है SICTazamgarh@gmail.com। मैंने इस ईमेल से इसे लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे जो 3 लाइन आपके सामने दिख रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपके सामने बाई स्टोरेज के ऊपर देखिए लिखा हुआ है 15 GB यहाँ पे लिखा हुआ है और 0% के भी हम यूज़ भी नहीं किए हैं इसको, यानी कि आपको 15 GB फ्री में बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा उठाइए। आप बैठे हैं, आपको पता नहीं है कि 15 GB आखिर मिलता है, तो इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं आप लोग? उठाइए, ज़रूर उठाइए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, रीसेंट, ऑफलाइन, बिन, नोटिफिकेशन, बैकअप्स, मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बताऊंगा कि इसमें कैसे आप फ़ोटोज़ या किसी भी इम्पॉर्टेंट फ़ोटोज़ को या किसी इम्पॉर्टेंट फाइल्स को कैसे आप इसमें रख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पर आपको जैसे इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने एक प्लस का सिंबल दिखेगा, तो इस प्लस के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए नीचे साइड में आपको नीचे राइट साइड में आप देख सकते हैं प्लस का बटन बना हुआ है। इस प्लस के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको क्रिएट न्यू ऑप्शन बन जाएगा। उसमें लिखा होगा कि आपको फोल्डर्स अपलोड करना है या आप क्या करना है, गूगल डॉक्यूमेंट्स क्या करना है आपको। तो हमें फोल्डर के अंदर या कोई भी चीज़ हम अपलोड करना चाहते हैं, अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। हम कोई फ़ोटोज़ ले लेते हैं मान लीजिए, और हम यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे पिक्चर्स में जाते हैं और यहाँ पे कैमरा के अंदर जाके हम ये पिक्चर्स, अपनी एक पिक्चर्स यहाँ पे ये इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही पिक्चर्स सेलेक्ट करते हैं तो ये पूछता है अलाउ ड्राइव टू एक्सेस फोटोज़ मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस, यानी कि आप अलाउ करना चाहते हैं। हाँ, हम अलाउ करना चाहते हैं तो हम अलाउ बटन पर क्लिक कर देते हैं।
जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल्स को कहेगा यहाँ पे अपलोड होने वाली है। तो अभी देख सकते हैं हम यहाँ पे अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वन अपलोड यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइल्स अपलोडेड हो रही हैं। तो हम बैक आके देख सकते हैं कि हमारे सामने जो हमारी फ़ोटोज़ है वो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटोज़ अपलोड हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर क्लिक जैसे ही करूँगा तो जो फ़ोटोज़ हमारी है वो ओपन हो जाएगी। कुछ टाइम तक वेट कर लीजिए, नेट स्लो के कारण नहीं ओपन हो रही है। तो देखिए ये आपके सामने एक फ़ोटोज़ अपलोड हो चुकी है और हमारे ड्राइव के अंदर यहाँ पे हो चुकी है। अब हमें किसी फोल्डर के अंदर फ़ोटोज़ को अपलोड करना है तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का जो सिंबल है इस बटन पर क्लिक करेंगे और फोल्डर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस भी फोल्डर का नाम हमें देना है, चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं इम्पॉर्टेंट इमेजेस। हम लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट इमेजेस। जैसे हम इसे लिखेंगे और सर्च बार पे लिख के क्रिएट बटन पे हमें क्लिक कर देना है। आपका ये फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है इंपॉर्टेंट इमेज के नाम से। इसको क्लिक कर देंगे तो ये फ़ोल्डर में हमने विजिट कर दिया। अब इस फोल्डर के अंदर हमें कोई भी फ़ोटोज़ लानी है तो हमें क्या करना होगा, फिर से प्लस के सिंबल पर क्लिक कर देना है और अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से हमने कोई भी फ़ोटोज़ को एक ले लिया, ये फ़ोटोज़ को ले लिया और यहाँ पे योर वन फाइल्स बीइंग अपलोडेड यहाँ लिखा हुआ है। तो ये अपलोड हो जाएगी कुछ ही समय में। तो अभी देखिए ये अपलोड हो रही है। तो ये फाइल्स हमने अपलोड पे लगा दिया, ये अभी अपलोड हो जाएगी कुछ समय में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरा जो एक फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे ऐड किया है वो बिल्कुल ऐड हो चुकी है कि अपलोड हो चुकी है। अब मैं कभी भी अपनी इस जीमेल को इसी फ़ोन में या किसी भी फ़ोन के अंदर अपनी जीमेल को ओपन करूँगा और ड्राइव को ओपन करूँगा तो उस ड्राइव के अंदर मेरा जो होगा एक फ़ोल्डर बना होगा इम्पोर्टेंट इमेज के नाम से। और इसको ओपन जैसे ही करूँगा जो मैंने फ़ोटोज़ को अपलोड किया है वो हमेशा यानी कि ज़िंदगी भर वो फ़ोटोज़ मुझे लाइफ टाइम तक मुझे दिखेगा और मैं वहाँ से जब चाहूँगा उसे एक्सेस कर लूँगा, उसे ओपन कर लूँगा। इस फ़ोटोज़ को मैं जब चाहूँगा वहाँ से ओपन कर लूँगा। तो ये तरीका है, आपको गूगल ड्राइव का यूज़ करके आपको 15 GB मिलता है और उसमें आप फ़ोटोज़ या किसी भी फ़ोटोज़ को या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं यानी कि अपलोड कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी रहती है कि आपको जीमेल अकाउंट्स पे 15 GB फ्री में मिलता है। इसके बारे में पता तो है बट कैसे रखना है, कैसे गूगल ड्राइव का यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। इसलिए मैं सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियोज़ इसके ऊपर भी बना दूँ कि आप लोग को भी पता हो जाए। तो चलिए इसी तरीके से मैं एक और इम्पोर्टेंट कोई भी फाइल्स को इसमें ऐड कर देता हूँ। तो फिर मैं इस फोल्डर से बाहर जाता हूँ। ये इमेज के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हूँ। अब मैं एक और फोल्डर प्लस के सिंबल पे क्लिक करता हूँ, फोल्डर बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट फाइल्स। इम्पॉर्टेंट फाइल्स क्लिक करके मैं क्रिएट बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए इंपॉर्टेंट फाइल्स के नाम से एक फ़ोल्डर यहाँ बन गया और एक ये इमेज के नाम से बना है। और तो मैं फाइल्स के अंदर क्लिक करूँगा, इंपॉर्टेंट फाइल्स के अंदर, और फिर प्लस के सिंबल पे क्लिक करूँगा और अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरी कोई फाइल्स मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी कोई फाइल्स कहीं भी है या कोई भी चीज़ देखता हूँ मैं फाइल्स कहाँ पर है। डाउनलोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे देख लीजिए जैसे ये ई वॉलेट यूज़र गाइड के नाम से है, इसको मैं रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ये अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ साइड में आपको अपलोडिंग होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए 1 अपलोडेड लिखा हुआ है, अभी ये अपलोड हो जाएगा, स्टार्टिंग हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने गूगल ड्राइव के अंदर फ़ोटोज़ या फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। फाइल्स में फ़ोटोज़ या फाइल्स को अपने गूगल ड्राइव में रख सकते हैं, यानी कि 15 GB जो स्टोरेज आपको फ्री में मिलता है उसके अंदर आप फ़ोटोज़ या फाइल्स या फिर कोई सॉन्ग कुछ भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे कि ये रखना चाहिए मुझे, ये मुझे दोबारा नहीं मिल सकता, इसलिए आपको जब चाहिए तब यहाँ से आप किसी भी मोबाइल के अंदर आप गूगल ड्राइव को डाउनलोड कीजिए या फिर डायरेक्टली आप अपने पीसी में सर्च करके गूगल ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं जीमेल अकाउंट लॉगिन करके। तो चलिए मैं आपको गूगल ड्राइव का यूज़ बता दिया हूँ, तो ये समझ में आ गया होगा। मैं आगे नेक्स्ट बताता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर कैसे आप गूगल के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए इसे बैक कर देता हूँ। तो इसके अंदर देखिए ये अपलोड हो गया कि नहीं, देख लेता हूँ एक बार। तो मैं आपको दिखा दूँ इम्पॉर्टेंट फाइल्स के अंदर ये जो चीज़ें हैं मेरी, ये देखिए ओपन हो रहा है अभी।
पर एक इम्पॉर्टेंट इमेजेस के नाम से, यानी कि फ़ोटोज़ भी ऐड कर दिया, फाइल्स को भी ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप गूगल ड्राइव पे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इसका तो यूज़ ज़रूर कीजिए, आप बिल्कुल भी इसको मत छोड़िए, क्योंकि आपके पास पता नहीं आपका जो मेमोरी कार्ड है वो करप्ट हो सकता है, या फ़ोन भी करप्ट हो सकता है, फ़ोन ख़राब हो सकता है। तो आप अपनी जीमेल अकाउंट के अंदर जो स्टोरेज मिलता है उसके अंदर अपनी जो इम्पोर्टेंट फ़ोटोज़ या फाइल्स जो भी इम्पॉर्टेंट है उसे आप तो ऐड कीजिए। मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप ऐड कीजिए। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर गूगल के अंदर कैसे आप ऐड कर सकते हैं। किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको ऐड करना है गूगल के अंदर, कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जब आप प्ले स्टोर के अंदर आएंगे, गूगल के प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, आप जानते हैं गूगल प्ले स्टोर होता क्या है। गूगल प्ले स्टोर के अंदर आपको सर्च कर देना है गूगल कॉन्टैक्ट। मैं यहाँ पे सर्च किया हूँ, देखिए गूगल कॉन्टैक्ट, और मेरे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। तो आपके सामने भी इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहला वाला जो लिखा हुआ कॉन्टैक्ट्स गूगल LLC, तो इस ऐप को देखिए 100 मिलियन प्लस डाउनलोडिंग है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, रिव्यूज़ भी अच्छा मिल रहा है इसको। तो इसको आपको इंस्टॉल करने लेना है। मैं देखिए इंस्टॉल कर लिया हूँ, इसलिए मुझे नॉर्मली इसे ओपन कर लेता हूँ। मैं इसे जैसे मैं ओपन करता हूं तो देखिए मैं बहुत सारे कॉन्टैक्ट मैंने गूगल अकाउंट के अंदर रखा है, और मैं हमेशा यूज़ करता हूं गूगल अकाउंट का, गूगल कॉन्टैक्ट नंबर का तो मैं हमेशा यूज़ करता हूं। मुझे ये उम्मीद, क्योंकि मैं इसलिए यूज़ करता हूं गूगल कॉन्टैक्ट का, क्योंकि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर पहले फ़ोन में ऐड करता था और मेरा फ़ोन गायब हो गया था। तो मेरा फ़ोन जो इंपॉर्टेंट मेरे नंबर थे वो सारे गायब हो गए, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो इसलिए मैं क्या किया कि मैंने भी तब से मैं गूगल कॉन्टैक्ट जो है उसका यूज़ ही करता हूं, और मैं फ़ोन या सिम कार्ड में अपना नंबर कभी भी भूल कर भी नहीं सेव करता हूं। गलती से हो गया तो हो गया, लेकिन वैसे अगर जानबूझकर सेव करता हूं तो मैं डायरेक्टली अपने जीमेल अकाउंट पे अपना कोई भी नंबर मुझे सेव करना होता है तो मैं डायरेक्टली जीमेल अकाउंट पर ही सेव करता हूं। तो दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सेव करने के लिए आपको देखिए आपके सामने 3 लाइन पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, क्लिक करेंगे। ये देखिए कॉन्टैक्ट, सजेशन, क्रिएट लेबल, इनका कोई यूज़ नहीं है। आपको प्लस के सिंबल पे नीचे जस्ट राइट साइड में नीचे की साइड में आप देखेंगे प्लस का सिंबल दिखा है, इस पर भी क्लिक कर देना आपको। तो प्लस के सिंबल पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जिसका नंबर आपको सेव करना है उसकी इमेज यहाँ पे देखिए, प्लस इमेज का फोटोज़, यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करके आप उसकी इमेज चूज़ फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे फ़ोटो पर जाकर आप वहाँ से इमेज ले सकते हैं। चलिए मैं आपको इमेज लेकर भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी इमेज, जैसे मान लीजिए कि ये इनकी इमेज ले लिया हूँ। अब यहाँ से क्या होगा कि ये चूज़ कर लेगा इमेज को। उसके बाद यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम डाल देना है, जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया अहमद आज़मी, लास्ट नेम सरनेम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम डाल दिया, मैंने डाल दिया कंपनी नेम समरीन इंडस्ट्रीज़। तो उसके बाद कंपनी नेम डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इंडस्ट्री फ़ोन नंबर डाल देना जिनका ऐड करना है आपको। चलिए मैं नंबर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ लेबल पूछ रहा है, यानी कि ये क्या है, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर पे चूज़ कर लेता हूँ। फ़ोन नंबर है कि नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लेबल पूछ रहा फिर से, वर्क या मोबाइल नंबर तो कुछ नहीं है यहाँ पे, दूसरा नहीं है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली ऊपर की साइड में आपको जस्ट राइट साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे आपको सेव दिखेगा, तो आप सेव बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लिखा हुआ अहमद आज़मी सेव्ड, तो ये नंबर आपका सेव हो चुका है। अब जब कभी भी आप इसे बैक की तरफ आएंगे, बैक जैसे ही आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए सर्च कॉन्टैक्ट लिखा हो, इस पर सर्च करेंगे अहमद आज़मी, तो आपके सामने कई सारे अहमद आज़मी नंबर आ जाएंगे। देखिए मैं जो अभी ऐड किया अहमद आज़मी के नाम से, वो देखिए यहाँ पे 8756063820 ये नंबर आ गया मेरा। तो इस पर अगर मुझे कॉल वगैरह करना है तो मैं कर सकता हूँ बिल्कुल इजीली तरीके से। देखिए ये नंबर मेरा आ चुका है। अगर एडिट करना है इस कॉन्टैक्ट के अंदर, कुछ भी एडिट करना है तो एडिट कॉन्टैक्ट में जाके फिर से मुझे उसमें नंबर में कुछ सुधार या चेंजेस करना है तो मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि गूगल कॉन्टैक्ट के अंदर अपना किसी का भी नंबर आप ऐड कर सकते हैं। डिलीट करना है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये नंबर डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गूगल कॉन्टैक्ट के अंदर किसी का भी नंबर ऐड कर सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं, और गूगल ड्राइव के अंदर अपना फ़ोटोज़ या कोई इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ या कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।